हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। आए दिन हर एक पार्टी इस महायुद्ध में विजयी होने के लिए नई नई रणनीतियों का गठन कर रही है और नेताओं द्वारा नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, प्रदेश आप संयोजक गोपाल राय और दिल्ली के सभी प्रत्याशी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि दिल्ली में 19 मई को होने वाले चुनावी मतदान में 7 लोकसभा सीटों पर सत्ता हासिल करने की लड़ाई है, जहां आम आदमी पार्टी सभी की सभी 7 सीटों पर अकेले ही महासंग्राम में उतर रही है। जबकि पिछले काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका सारा ठिकरा केजरीवाल ने राहुल गांधी के सर पर फोड़ डाला। केजरीवाल ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि कांग्रेस ट्विटर पर गठबंधन करने की कोशिश कर रही थी और साथ ही कांग्रेस सभी राज्यों में विपक्ष के गठबंधन को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में गठबंधन के लिए उनकी पार्टी ने हर संभव कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के बार बार अपनी शर्तें बदलने से साबित हो गया कि कांग्रेस की मंशा गठबंधन करने की थी ही नहीं। इसके अलावा दिल्ली के सीएम ने कहा है कि अगर फिर से मोदी और शाह की जोड़ी सत्ता में आती है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स जिम्मेदार है और वो है राहुल गांधी। जाहिर है उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसके अलावा घोषणा पत्र में उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की बात पर जोर देते हुए जनता से कई वादे किए, जिसमें से महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उन्होंने स्वर्णप्रिय रखा। साथ ही दिल्ली पुलिस के अंदर 2/3 पोस्ट जो खाली पड़ी हैं उन्हें भी भरा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण करने का भी केजरीवाल ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जनता को विश्वास दिलाया। साथ ही केजरीवाल शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज में एडमिशन लेने वाले दिल्ली के बच्चों के लिए 85% सीट आरक्षित कर देंगे और 60% नंबर लाने वाले बच्चों को भी कॉलेजों में दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार की नौकरी में दिल्ली के लोगों के लिए 85% नौकरी आरक्षित की जाएंगी और पूर्ण राज्य बनने के बाद कर्मचारियों को पक्का भी किया जाएगा। पर्यावरण के लिए दिल्ली के इलाकों को हरा भरा किया जाएगा और 10 साल में दिल्ली वालों को सस्ती और आसान किश्तों में घर बनाकर देने का भरोसा भी दिलाया गया है। इसके अलावा क्योंकि डीडीए भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, ऐसे में केजरीवाल एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी को वापस दिल्ली सरकार के अंदर भी लेकर आएंगे। इस मौके पर केजरीवाल केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा है कि इस बार का चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है, साथ ही ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। भारत में ढेरों धर्म के लोग रहते हैं, पहले हम भारतीय हैं, आज हमारी भारतीय संस्कृति और एकता के ऊपर वार हो रहा है। भारत को जाति और मजहब के नाम पर बांटा गया तो भारत बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, आगे बात करते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा के द्वारा हमारी 4000 साल की संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, पर उनके लोग खुद ही कह चुके हैं कि चुनाव में ऐसे जुमले बोले जाते हैं। बीजेपी मुस्लिम, जैन, ईसाइयों को आक्रांता मानती है। अगर वो सरकार में आए तो हिंदू, सिख को छोड़कर बाकी सभी देश से भगा देंगे क्या? पाकिस्तान भी यही चाहता है, भारत के टुकड़े टुकड़े हों, जिसे बीजेपी पूरा भी कर रही है। यानी कि केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही जमकर हमला बोला है, जिस पर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहती है ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दूसरों पर जुमलेबाजी करने का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी खुद के किए गए वादों को पूरा कर पाएगी या फिर ये जनता को महज लुभाने की एक रणनीति है। फिलहाल के टाइम बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।